और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से है, जो दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दो बनो बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में एम्बुलेंस से सीएचसी कमालगंज में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला थाना कमलागंज क्षेत्र के नगला दाऊद का बताया जा रहा है। भी एक्सीडेंट हुआ है, ये क्या नाम है, दो लोग लाए हैं, बाइक द्वारा बताया जा रहा है एक्सीडेंट है। इसमें एक सदरुल है और एक दोस्त मोहम्मद है, सरैया के रहने वाले हैं और काफ़ी इनके चोट लगी है। इनके दोनों लोगों को पैर फ्रैक्चर। मतलब किससे आए हुए थे? मतलब अपने 102 से 108 से आए। 108 से आए हुए थे। मतलब अभी इनको कहाँ रेफर किया गया है? के लिए रेफर किया गया है क्योंकि दोनों लोगों के पैर दोनों टूटे पैर हुए हैं। ये देखिए अभी खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है। जुए में जीते पैसे के बंटवारे को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। गोली लगने से 3 लोग घायल भी हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जब डॉक्टरों ने उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया है। सूचना पर एसपी सतपाल अंतिल फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने फील्ड यूनिट के साथ एसपी ने खोजबीन शुरू कर दी। आपको बता दें कि पुलिस को घटनास्थल से खोखे व कारतूस बरामद किए गए। पूरा मामला नगर कोतवाली के रूपापुर का बताया जा रहा है। ये देखिए अभी लेट नाइट सूचना मिली थी कि यहाँ रूपापुर थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ के अंदर 3 युवकों को गोली लगी है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा एडिशनल एसपी और फील्ड यूनिट समस्त लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो पीड़ित हैं उनसे भी बातचीत की गई और दूसरे लोगों के संबंध में इस संबंध में जानकारी जुटाई गई। इसमें ये तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं कि कुछ 6-7 दोस्त थे जो आपस में एक दूसरे से परिचित थे और उनमें किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ है, जिसके लोगों को गोली लगी है। तीनों को अभी जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर किया गया है और हमने वहाँ पे हॉस्पिटल में भी कोऑर्डिनेट किया है ताकि बेहतर उपचार मिल सके। बाकी घटना के संबंध में और पूरे की पूरी जो घटनाक्रम है इसके संबंध में और ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। ये जो जानकारी है ये अभी मेरे घर के सामने खबर यूपी के आगरा से है, जो एक महिला पूरी कॉलोनी पर भारी पड़ गई। आपको बता दें कि थाना जगदीशपुरा आवतपुरी कॉलोनी में माँ बेचनी कॉलोनी वालों को सड़क के सामने से निकलने वालों को बद्दी बद्दी गालियां देती और घर के बाहर खेल रहे छोटे छोटे बच्चों पर छत से ठंडा पानी एवं मिर्ची का स्प्रे डालती है। जब कोई कॉलोनी वाला इसका विरोध करता है तो महिला व उसकी पुत्री उन लोगों को अपशब्द बोलती है और छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसा देने की धमकी भी देती है। आपको बता दें कि महिला आए दिन चौकी और थाने पहुंच जाती है। पुलिस भी महिला को काफी बार समझाया है, लेकिन मां बेटी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। कॉलोनी निवासियों ने महिला व उसकी पुत्री से परेशान होकर थाना जगदीशपुरा में पूरी कॉलोनी के हस्ताक्षर सहित लिखित शिकायत थाना जगदीशपुरा में दर्ज कराई है। मेरे घर के सामने एक महिला रहती है, उसका नाम रेखा है, उसकी लड़की का नाम प्राची है और वो मेरे बच्चों को बहुत परेशान करती है और मेरे बच्चों को पानी डालती है। और आपके ही बच्चों को परेशान करती है? नहीं, वो और सब बहुत बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे, और क्या कहते हैं, सारे बच्चे खेलते हैं, सबको परेशान करती है। किसी बच्चे को खेलने नहीं देती है और सबको पानी डालती है, मिर्च का स्प्रे डालती है और इस औरत से हम बहुत ज्यादा परेशान है। और जो कम से कम 10 मकान करीब छोड़कर आई है और यहाँ पर रहने आई है, थोड़ी जो दिमाग से मानसिक रूप से बीमार है और इसका कुछ इंतजाम किया जाए। ऐसे तो हमारे बच्चों को कुछ कर देगी तो हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम किससे शिकायत करेंगे? हमारे आपने पुलिस में इसकी शिकायत की है? हमने तैयारी दी है। सामने मेरा मकान है, मेरा छोटा सा पोता है 5 साल का, वो खेलता है तो मिर्ची डालती है, मिर्ची का केमिकल डाल देती है और पानी डालती है ठंडा। बच्चों को मतलब कुल मिला के जो है खेलने नहीं देती है बच्चों को, तो सारी कॉलोनी परेशान है इससे। अब क्या चाहते हैं? ये चाहती है कि इसका जो होना चाहिए कि मेरे बच्चों से परेशान ना करेगी। ये रेखा नाम की जो महिला है, यहाँ से कोई भी निकलता है या बच्चे खेलते हैं या कोई इनके मकान के तरफ देख भी ले, बद्दी गालियाँ देती हैं, बच्चों के ऊपर पानी भी डालती है, स्प्रे भी करती है मिर्च का। और जाने क्या मतलब आए दिन इसकी हमने FIR आज से 6 महीने पहले की है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। ये अपनी लड़की को सामने बढ़ा देती है और लाछन लगाने की वजह से कहती है कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे 1 से 12 नंबर वाले 20-25 बार आ चुके हैं, वो कुछ नहीं समझते चले जाते हैं। लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसा समाधान यहाँ के अवधपुरी के जितने इस ब्लॉक के और पीछे वाले ब्लॉक के सभी आदमी परेशान हैं इससे, तो हम इसका समाधान चाहते हैं। हमें कुछ आज छत्तीसगढ़ के
खबर छत्तीसगढ़ से, जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विधानसभा में नक्सली हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओं के मारे जाने के संबंध में चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सरकार के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है। वही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस तरह की वारदात हो रही है, नक्सली वारदात में पिछले 1 माह से हमारे 4 कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है। वही लगातार हमारे जवान भी मारे जा रहे हैं। धर्मांतरण दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी भय ग्रस्त है। इस पर आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव रखा है। हम लोगों ने बोलना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव की चर्चा से इनकार कर दिया। विपक्ष को बोलकर नहीं दिया गया है। यह लोकतंत्र का सीधा अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे। कांग्रेस सरकार से जवाब चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रही है और जनता के मुद्दों से भाग रही है। आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने बस्तर में जिस तरह की वारदात हो रही है, नक्सली वारदात पर पिछले 1 महीने में हमारे 4 भाजपा के कार्यकर्ताओं की शहादत हो गई। हमारे लगातार जवान मारे जा रहे हैं। नारायणपुर में धर्मांतरण की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, लगातार बस्तर लहूलुहान है, बस्तर जल रहा है। वहां का आम आदमी भय से ग्रस्त है। इन सारे मामलों को लेकर के आज हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में दिया था। हम लोगों ने बोलना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार इस महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव से चर्चा से भाग गई। विपक्ष के इस प्रस्ताव को कोई अहमियत नहीं दिया गया और परिस्थितियां ये बनी विधानसभा में कि मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री सदन को बाधित करते हैं, चर्चा नहीं होने देते। यह लोकतंत्र का सीधा अपमान है। प्रजातंत्र के साथ यह खिलवाड़ है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अगर हम सदन में चर्चा नहीं करेंगे महत्वपूर्ण विषयों पर, तो कहां चर्चा करेंगे। विपक्ष को चर्चा से रोका जाता है। सरकार चर्चा से पलायन करती है, जवाब देने से घबराती है और इसलिए आज यह छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। आज छत्तीसगढ़ की विधान वही खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां थाना सिंदोरा व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण कर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अभियुक्त के कब्जे से लूट के रुपए और घटना में प्रयुक्त 2 अदद मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम और गिरफ्तारी के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम ने थाना सिंदोरा क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम द्वारा सूचना व अन्य साक्ष्य के आधार पर निरंतर तलाश व दबिश दी जा रही। इसके साथ ही मुखबिर की सूचना पर ग्राम करेमुआ के पास एक नवनिर्मित मकान के पास लूट की घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां सामाजिक संगठनों व भुक्तभोगी अभिभावकों का प्रतिनिधि मंडल बीएसएफ दफ्तर में आरटीई समन्वयक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी नवीनतम व्यवस्था के तहत आवेदन की प्रक्रिया के तहत यह पहला चरण समाप्त हो गया है। आवेदन के लिए जारी किए गए पोर्टल में खामियों के चलते नगर व ग्रामीण क्षेत्र के निवासी आवेदन करने से वंचित रह गए। वहीं जिले के तमाम मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का नाम पोर्टल पर उपलब्ध ही नहीं, जिस कारण इन विद्यालयों में प्रवेश आवेदन नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन पोर्टल की इन कमियों को दूर करने की मांग को लेकर अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आरटीई समन्वयक को ज्ञापन सौंपा है। आज जो हम लोगों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ हम लोगों ने आरटीई के मुद्दे पर विभिन्न बिंदुओं पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसमें से एक था कि कई ऐसे अभिभावक हैं जिनके बच्चों का एडमिशन किसी स्कूल में हो चुका है, लेकिन वो आरटीई का लाभ लेने के लिए किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए पुनः आवेदन कर रहे हैं। तो हम लोग की एक ये भी मांग है कि वो ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। देखिए, आरटीई और निजी विद्यालयों के संबंध में इधर बड़ी मुद्दे आ रहे थे। जैसे कल आरटीई का पहला चरण समाप्त हुआ, लेकिन
ढेर सारे ऐसे अभिभावक थे जो कि आवेदन भी नहीं कर पा रहे थे, उनको परेशानियां हो रही थी। वार्ड गलत तरीके से दिखाए जा रहे हैं स्कूलों में, जिन ग्राम सभाओं में स्कूल होना चाहिए वो 10-10 किलोमीटर दूर पे भी दिखा रहे हैं। साथ में ही जो फी रेगुलेशन से लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग अभियान की तरफ से आज BSA वाराणसी के वाराणसी जनपद के BSA ऑफिस पे तमाम सामाजिक संगठन के लोगों ने अधिकारियों से मुलाकात करके विभिन्न मुद्दों पर अपनी मांग रखी है, जिसमें प्रमुख मुद्दा है RTE में जो गड़बड़ी है। पोर्टल पे वार्ड अलग है, गांव सभा अलग है, स्कूल 8 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा है, स्कूल घर के बगल में है। कई ऐसे आवेदक हैं जो डबल आवेदन कर रहे हैं, कई ऐसे आवेदक हैं जो फिर से अच्छे स्कूल की चाहत में आवेदन कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज अधिकारियों से बातचीत की हुई है। हम लोगों की डिमांड पर गंभीरता से अधिकारियों ने विचार किया है। मैपिंग से जो छूटे स्कूल है उनको भी कुछ दिनों में मैपिंग किया जाएगा और जो गलत मैपेड स्कूल है उनको सही स्थान पे लाया जाएगा। धन्यवाद। आज बीती रात खबर कानपुर से, जो चलती ट्रेन में RPF कांस्टेबल ने विदेशी युवती के साथ छेड़छाड़ की। आपको बता दें कि तेजस एक्सप्रेस में यह हादसा हुआ है, जहां पर इसके साथ ही आरोपी सिपाही को गिरफ्तार किया गया। बताते चले कि विदेशी महिला दिल्ली से पटना की ओर जा रही थी। आरोपी के खिलाफ GRP कानपुर में FIR दर्ज की गई है। बीती रात अगर पल्ला तेजस एक्सप्रेस की एक सूचना थी कि एक जो स्पोर्टिंग कर्मी है उनके द्वारा एक विदेशी महिला के साथ और छेड़खानी किया गया है। इस सूचना को यहाँ 2200 बजे की घटना बताई गई। उस समय ट्रेन जो है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट ही थी। तो इस सूचना को हम लोगों ने अटेंड किया और अटेंड करने के बाद जो पीड़िता थी वो स्विस मूव की जो विदेशी महिला थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया। उस एप्लीकेशन के आधार पर यहाँ अभियोग पंजीकृत हुआ है और उसके बाद जो है आरोपी जो स्पोर्ट कर्मी हैं RPF के जवान, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बीती रात खबर कानपुर से, जो मां की शिकायत लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर के पास बच्चे पहुंचे। मां उनका कहना है कि मां हमें बेचना चाहती है। बच्चों ने अपनी मां और उसके प्रेमी पर मिलकर बेचने का आरोप लगाया। कानपुर आयुक्त कार्यालय में बच्चे शिकायत लेकर पहुंचे, जहां अपनी मां से प्रताड़ित होकर 3 मासूम बच्चियों ने अपने हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरी माँ भाग गई है किसी और के साथ, जो कि कोमल प्रजापति नाम है उसका। 2021 में अब वो 20 लाख रुपए मांग रही, कह रही घर बेच के दो चाहे जहाँ से दो। अब नहीं दे रहे हैं तो 6-7 मुकदमे पापा को फर्जी डाल रखे हैं। हम लोग पापा के साथ रहते हैं, तीनों लोग कहते हैं, लेकिन वो नहीं रहना चाहती। कह रही नहीं रहेंगे और कोर्ट दौड़ा दौड़ा के मारे। हम लोग को भी परेशान करती है, स्कूल जाने में दिक्कत होती है, रास्ते में गंदे गंदे कमेंट करते हैं लोग। जी हम तीनों बहनें हैं। वो 3 साल की है। हम लोग पुलिस सर से मिलने आए थे, बोल रहे हैं SO के पास जाइए, वहाँ पे कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। मेरी माँ मुझे बेचना चाहती है अपने प्रेमी के संग। उन्होंने कहा है कि SO से मिलने जाकर और आपकी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मेरी माँ भाग गई है किसी और। खबर यूपी के जालौन से है, जहां ग्राम जुगराजपुर के समस्त पीड़ित किसानों ने अन्न गोश्वांशों से परेशान होकर विकासखंड परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए खंड विकास अधिकारी प्रतिभा शाल्या के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें कि ग्रामवासियों द्वारा खंड विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई। विगत कई वर्षों से दिए गए ज्ञापन में किसानों का कहना है कि हमारे यहाँ 8 से 10 गाँव की अन्न गोवंशों के द्वारा फसलों का नुकसान किया जा रहा है। यही आवारा जानवर जी, तो इस विषय में किसी अधिकारियों से शिकायत या कोई चीज? मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे करीबन 3 बार शिकायत कर चुका हूँ जी, जिसका कोई भी अभी निस्तारण मुझे नहीं दिया गया है। मेरा यहाँ पे एक जुगराजपुर मौजे में खेत पड़ता है 5 बीघा, जिसमें मेरी गेहूं की फसल है जी। उसमें करीबन 2.5 से 3 बीघा हमारी बाली की फसल थी, पूरी नष्ट कर दी गई है। अब हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो गौ माता को अपनी गौ माता मानते हैं, गाय को माना जाता है, तो इसलिए हम लोग अपने खेतों में तार भी यूज नहीं कर रहे हैं जी जी। क्योंकि ऐसा है अगर खेतों में गाय घुसेंगी तो कटने फटने का दर्द होता है। इसलिए तो हमने ये जो जुगराजपुर के प्रधान जी हैं उनसे भी मैंने एक बार फोन पे बात की थी। हमके प्रधान जी ऐसा करिएगा, थोड़ा अपने गाँव की गायों को समाधान करिएगा। तो हमसे ये बोल रहे थे हमारे यहाँ कोई भी गाय अन्न नहीं है जी। मैंने SDM महोदया को भी फोन किया था, तो उनसे मैंने बाद में पूछा कि मैम इसका कुछ आप करिएगा, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि मैं वहाँ जुगराजपुर गांव में गई हुई थी तो मुझे ऐसा कोई पता नहीं चला है कि आवारा जानवर हैं जी।
अभी आप वर्तमान समय में हमारे यहाँ आए हैं, आपने खुद देखा होगा कितनी गायें हैं। जी जी 150 से 200 गाय के बीच में यहाँ झुंड है, और जिस खेत में वो घुस जाती है रात में, वो पूरा सफाया कर दिया जाता है। हम लोग पूरी रात भर अपनी फसल को रखाते हैं। अब प्रेजेंट स्थिति में ये है, हम लोगों को भी लाही की भी कटाई करनी है। अब हम लोग दिन में अपनी लाही की कटाई कर रहे हैं, रात में अपनी गेहूं रखा रहे हैं, बेजर रखा रहे हैं। तो इससे तो दिन रात की जगाई जो होगी हम लोगों को ज्यादा दिक्कत देगी, स्वास्थ्य में भी दिक्कत देगी। अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है तो हम लोग ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जब किसान के पास कुछ बचेगा नहीं, इसलिए हम लोग लागत लगाए बैठे हैं, कर्जा लेके बीज और खाद और उसमें बर्दा गर्दक डाले हैं। अगर उसका हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो फिर किसान की वही एक लास्ट ऑप्शन होता है, बैंक से कर्जा लेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। ये पहला चांस नहीं है जी। 9/10/2020 को यहाँ पर नरेंद्र सिंह यादव ने विधायक जी उनको एक ज्ञापन दिया था, तो जो हमारी गौचर की जमीन है जी वहाँ पर एक गौशाला प्रस्तावित हुई। तो विगत 2-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन न तो अस्थायी गौशाला बनी है अभी तक, ना स्थायी बनी है जी। तो इसी के मद्देनजर देखते हुए जो यहाँ की गाय है, कम से कम 8 से 10 गांव की फसल नुकसान हो रही है और ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है जी। इनका कहना है कि अगर गौशाला की व्यवस्था नहीं होती है, ये जो गाय है इनको शिफ्ट कर दिया जाए कहीं पर, या अस्थायी गौशाला बना दी जाए। और मुख्य रूप से मांग है कि जो गौशाला प्रस्तावित है उस बजट में क्यों देरी हो रही, जबकि बजट पास हो चुका है। जी जी। तो जो सबसे प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर काम होना चाहिए, यहाँ पर समस्त ग्रामीणों की मांग है। और अब बात अधिकारियों के बारे में कहना चाहेंगे जी। मुख्य रूप से जो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि आप अफवाह फैला रहे हो, उतनी गाय होंगी नहीं। तो आप देख रहे हैं सारे ग्रामीण मौजूद हैं, 150-200 से भी अधिक गाय है। वो कह रहे थे कि 40 भी गाय नहीं होंगी। जी जी जी। दूसरा उनका कहना है कि आप जो कुछ करना चाहो कर लो, जो सिस्टम बन चुका है हमारा खाने खिलाने का हम करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमने कहा हम तो एक एक चीज रिकॉर्डेड करके चल रहे हैं 2.5 साल के अंदर से, चाहे एसडीएम साहब हो चाहे कोई भी अधिकारी हो। तो अब उनकी बोलती बंद हो जाती है और कहते हैं कि वो अस्थायी गौशाला बन ही नहीं सकती। उन्होंने सीडीओ को फोन लगाया, उन्होंने कहा बनवा दो, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कम से कम 10 दिन इनको हो चुके हैं अवगत कराए कि यहाँ पर व्यवस्था करवाएं, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। अब अनैतिक रूप से दबाव बना रहे हैं कि अभी कुछ मत करो, हम कुछ करवा देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। अगर अभी व्यवस्था नहीं होती है तो 2 दिन आचार संहिता है, उसके बाद में जो 144 धारा लगी है, हम जिला स्तर पे और लखनऊ तक सारे ग्रामीण जाएंगे। और यहाँ तक कि प्रधानों को ये वीडियो साहब से दिक्कत है, जिस तरह का इन्होंने माहौल बना रखा है। यहाँ पे सिर्फ लूटपाट का अड्डा बना दिया है ब्लॉक को, और इसके सिवा इनको कुछ नहीं दिखता है। नेपियर घास लगवाई इन्होंने रणधीरपुर में, पूरा पैसा खा गए, कोई चारा कोई घास नहीं। समस्या यहाँ पर है, लेकिन घास रणधीरपुर में लगवा रहे हैं। तो उनका ये जो रवैया है, ये शासन प्रशासन को पहुंचे, सारी जनता के सामने उजागर हो, तब जाके यहाँ पर कुछ सुधार होगा। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।